नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज उसी कड़ी में जो हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है सामान्य ज्ञान टॉप 20 क्वेश्चन, उस सीरीज़ का आज ये 5वां वीडियो है। तो दोस्तों, जो भी प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सामान्य ज्ञान टॉप 20 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाकर वो पिछली वीडियो को देख लेगा। आज हम लोग ये 5वां वीडियो है। तो दोस्तों, 5वें वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग सभी अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये टॉप 20 क्वेश्चन का ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में भी हम सामान्य ज्ञान के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रत्येक एग्जामिनेशन में, जो आपका एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या मिलिट्री स्कूल हो या आप कह सकते हैं विद्या ज्ञान परीक्षा होता है, और सभी एक दिवसीय एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये ऐसे सवाल। तो आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, ये 7वां प्रश्न है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा जानवर सबसे तेज़ दौड़ता है? कौन सा जानवर सबसे तेज़ दौड़ता है? पहला ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, चीता। कौन ऐसा जानवर है जो सबसे तेज़ दौड़ता है? आप जल्दी से उत्तर कमेंट करके बताएंगे हमको। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो चीता हो जाएगा, यानी कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर चीता होता है। इस तरह इसका जो सही उत्तर हो गया वो ग हो गया, यानी कि चीता हो जाएगा। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर बताइए तो आप बताएंगे चीता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग, मोर या मुर्गी? कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे कि दोस्तों कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। आपके पास 3 ऑप्शन है, शुतुरमुर्ग है, मोर है या मुर्गी है। तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, कौन सा सही होगा उत्तर? यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। कौन सा पक्षी कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 लग चुका है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? सितंबर से नवंबर में, दिसंबर से फरवरी में या मार्च से मई में? ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु कब होती है आपको ये बताना है। आपके पास 3 ऑप्शन है, सितंबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी, मार्च से मई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु कब मनाई जाती है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो ख हो जाएगा, यानी दिसंबर से फरवरी के बीच में ग्रीष्म ऋतु आती है ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? हमें बताना है जो वास्को डी गामा थे वो किस देश के निवासी थे। इटली के, स्पेन के या पुर्तगाल के? जो वास्को डी गामा था वो किस देश का निवासी था? आप कमेंट करके हमें बताएंगे क्या वो इटली के थे, स्पेन के या पुर्तगाल के? तो दोस्तों, वास्को डी गामा जो थे
वो पुर्तगाल के निवासी थे। यानी इस तरह से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाल, यानी कि ग। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का निवासी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट चैप्टर आपकी स्क्रीन पे है विज्ञान की बातें। ये चैप्टर 11 है, विज्ञान की बातें। आइए देखते हैं विज्ञान की बातें से जो प्रश्न है वो किस तरह से हैं। आपके स्क्रीन पे विज्ञान की बातें का जो पहला क्वेश्चन है लग चुका है। यदि पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या हाइड्रोजन की? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि यदि पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। यदि पृथ्वी से सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, जो हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं। यानी पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम तेज़ धूप से कमरे में आते हैं तो अंधेरा क्यों दिखाई देता है? ये आपके फिजिक्स का प्रश्न है। जब हम तेज़ धूप से कमरे में आते हैं तो अंधेरा क्यों दिखाई देता है? आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, दृष्टि पटल की शलांका कोशिकाओं में दृश्य नील लोहित स्थापित हो जाती है, आँखों की पुतलियाँ ठिठिल हो जाती हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब हम तेज़ धूप से कमरे में आते हैं तो अंधेरा क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ग हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं दृष्टि की शलाका कोशिकाओं में दृष्टि नील लोहित स्थापित हो जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा वो ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में रक्तल्पता की बीमारी क्या नाम है? शरीर में आप देखेंगे शरीर में रक्तकल्पता की बीमारी का क्या नाम है? डायबिटीज़, मधुमेह, एनीमिया या कैटरेक्ट? शरीर में रक्तल्पता की बीमारी का क्या नाम है? क्या डायबिटीज़ कहते हैं, या मधुमेह कहते हैं, या एनीमिया कहते हैं, या कैटरेक्ट कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ग हो जाएगा। यानी एनीमिया कहते हैं। शरीर में रक्तकल्पता की बीमारी का दूसरा नाम है एनीमिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? ये भी फिजिक्स का प्रश्न है। किस दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि के लिए, या मोतियाबिंद के लिए, या निकट दृष्टि के लिए, या वरांधता के लिए? किस दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? आप कमेंट करके हमें जल्दी से बताएंगे दोस्तों, किस दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? क्या वो दूरदृष्टि के लिए, या मोतियाबिंद के लिए, या निकट दृष्टि के लिए, या वरांधता के लिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क हो जाएगा। यानी कि दूरदृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क हो जाएगा। यानी दूरदृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है,
डायनमो का क्या काम करता है, डायनमो क्या काम करता है ये बताना है। यानी डायनमो क्या काम करता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी डायनमो का क्या काम है वो हमें बताना है। क्या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तीसरा ऑप्शन है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि उन तक नोटिफिकेशन रेगुलरली पहुंचता रहे। जब भी मैं आप तक लाइव आऊं, आपके साथ लाइव रहूं या कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे और ऑल वाले जो कह सकते ऑल वाला जो बॉक्स होगा उसमें भी आप प्रेस कर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर देंगे। तो दोस्तों इस चैनल पे आप सभी को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल देहरादून हो सकता है और कह सकते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो गया, लखनऊ स्कूल हो गया और उत्तराखंड में भी है सैनिक स्कूल। सभी सैनिकों स्कूल का हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी कराते हैं और विद्या ज्ञान परीक्षा भी होता है, उसकी भी तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों जो भी इन सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप तक मैं रेगुलरली डेली नया कुछ लेकर आता हूँ आपके लिए जो बेनिफिशियल है। तो दोस्तों ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों डायनमो क्या काम करता है। अगर डायनमो के बारे में जाना जाए तो हो जाएगा, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायु निम्नलिखित में से क्या है। कार्बन और वाष्पित रूप है, एक तत्व है, मिश्रण है या एक यौगिक है। वायु में से होता है एयर क्या है। कार्बन का वाष्पित रूप है या एक तत्व है या मिश्रण है या यौगिक है। तो दोस्तों वायु एक तत्व है। इस तरह से आपका जो सही उत्तर होगा वो 6वें का ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की जो गति होती है यानी कि स्पीड होती है वो सर्वाधिक होती है। क्या वायु में होती है या पानी में होती है या निर्वात में होती है या लोहे में होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो घ हो जाएगा, यानी कि लोहे में। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति यानी कि ध्वनि होती है, साउंड की जो स्पीड है सर्वाधिक होती है, अधिक किसमें होती है। तो दोस्तों लोहे में होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से कम होता है या बर्फ़ में भार नहीं होता है। तीनों कथन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। पानी बर्फ़ पर क्यों तैरती है ये हमें बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। पहला है बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से कम होता है, बर्फ़ में भार नहीं होता। तीनों कथन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके पास क वाला हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर मनुष्य का भार पृथ्वी पर उसके भार से कम क्यों होता है? चंद्रमा पर मनुष्य का भार पृथ्वी पर उसके भार से कम क्यों होता है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी से अधिक है, चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी से कम है, चंद्रमा में आकर्षण बल नहीं है, पृथ्वी और चंद्रमा का आकर्षण बल बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंद्रमा पर मनुष्य का भार पृथ्वी पर उसके भार से कम क्यों होता है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, चंद्रमा पर मनुष्य का भार पृथ्वी पर उसके भार से कम क्यों होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। चंद्रमा पर आकर्षण बल पृथ्वी से अधिक है, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर आकर्षण बल पृथ्वी से कम है, चंद्रमा पर आकर्षण बल नहीं है, पृथ्वी और चंद्रमा का आकर्षण बल बराबर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, यानी चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी से कम है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा वो ख हो जाएगा, यानी चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी से कम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 12 सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल, आइए देखते हैं सामान्य भूगोल के जो प्रश्न हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं। ये आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल या ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल? आप हमें कमेंट करके बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल या ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सहारा मरुस्थल हो जाएगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ताइपेई ताइवान में है, बिलिस टावर शिकागो या अमेरिका, सीएन टावर कनाडा, बुर्ज खलीफा दुबई? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपके पास घ हो जाएगा, बुर्ज खलीफा दुबई। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा दुबई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो कहाँ है? कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या ब्राज़ील में? विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो कहाँ है? कमेंट करके बताएंगे क्या वो कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है या ब्राज़ील में है? विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो कहाँ है? कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है या ब्राज़ील में है? तो दोस्तों
विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो कहाँ है? कनाडा में है या ऑस्ट्रेलिया में है या अमेरिका में है या ब्राज़ील में है? तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कनाडा हो जाएगा, यानी कि बड़ा पार्क वुड बफेलो कनाडा में है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो कहाँ है? कनाडा में है। आते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्या उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका है या अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आप जल्दी से कमेंट करेंगे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हम रेगुलरली प्रत्येक दिन कुछ नया आपके लिए लेकर आता हूं, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल देहरादून, ऑल इंडिया मिलिट्री स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9th, विद्या ज्ञान और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पेपर दिया हो तो वो अपनी कट ऑफ अगर चेक करना चाहता है कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो अनुमानित कट ऑफ है वो कितना जाएगा, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। हमने एक वीडियो बनाया है कि जो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या गर्ल्स हैं, इन का कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस समय जुड़ा है वो नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो, वो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। हमने एक वीडियो रिज़ल्ट पर भी बनाया है कि रिज़ल्ट किस महीने आएगा। तो दोस्तों अगर नए जुड़े हैं तो जाके चेक कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक वाला बटन भी प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा घ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।